चिंता और मक्खी एक जैसे होते हैं। जी हाँ, चिंता और मक्खी एक जैसे होते हैं। इन दोनों को जितना उड़ाओगे उतने ही ज्यादा ये आपको परेशान करेंगी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। समय पर पहिए लगे हैं, ऐसा मुझे लगता है कि आपको भी लगता है, ये मुझे जरूर बताइएगा। सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूं। इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे साथ आपका, मेरा और माता रानी का ये खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल। कैसा है मेरा ये संसार? दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। और आज हम 29 मई को ये वीडियो शूट कर रहे हैं। हालांकि 29 मई ये वीडियो शूट करने के लिए मेरे हिसाब से बहुत लेट है, लेकिन हम थोड़ा सा लेट हो गए इलेक्शंस वगैरह के चक्कर में। सो अब हम मई के महीने में, जून के महीने की शूटिंग कर रहे हैं और आपके साथ ये शेयर करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि आषाढ़ का पावन महीना शुरू हो रहा है। और ये आषाढ़ का पावन महीना जो है ये किस पर किसको समर्पित होता है, किसकी पूजा करनी चाहिए, इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तमाम तरह की जानकारी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। लेकिन हमेशा की तरह कार्यक्रम की शुरुआत बिलीव इन कर्मा। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए बहुत अच्छे तरह से कि आपको अपनी ज़िंदगी में अगर सुकून चाहिए, अपनी लाइफ में अगर खुशी चाहिए, अपनी लाइफ में अगर बाहर चाहिए, तो आपके कर्मास बहुत अच्छे होने चाहिए। आप आषाढ़ के महीने में हो, आप सावन के महीने में हो, आप भादों के महीने में हो, आप किसी भी महीने में क्यों ना हो, लेकिन लाइफ के अंदर सक्सेस पाने के लिए आपको अपनी स्पीड को, अपनी सोच को, अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा और घर वालों के साथ अपने रिलेशंस को बहुत अच्छा करना पड़ेगा, तब आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। पहले बताइए मेरा संसार कैसा है? ज़बरदस्त गर्मी पड़ेगी, आपसे मैंने कहा था, और ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है। इस बार बवंडर बहुत आएंगे, इस बार आंधी तूफान बहुत आएंगे, इस बार बारिश के साथ बवंडर आकर बहुत नुकसान होगा। तमाम तरह के पेड़ गिरेंगे, भूकंपों का आना, धरती का कांपना, बिल्डिंगों का गिरना, पेड़ों का गिरना, ये सब कुछ इस बार हमें बारिश के महीने में देखने के लिए मिलेगा। आषाढ़ का महीना जो होता है उसमें सूर्यदेव भगवान की पूजा की जाती है, शिव की पूजा की जाती है और नो डाउट कि भगवान विष्णु हरि की पूजा करी जाती है। इसमें भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और विष्णु के वामन अवतार की पूजा इस रूप में की जाती है, इस महीने में की जाती है। स्कंद पुराण के अनुसार इस महीने में आपको एक वक्त का भोजन करना चाहिए। वैसे तो आप हमारे जितने भी महीने हैं उसमें सब में देख लो, ज़्यादातर आपको यही कहते हुए हम सुनाई देंगे या यही कहते हुए मिलेंगे कि कम खाइए, ज़्यादा व्रत रखिए तो ज़्यादा बेहतर है। आषाढ़ के महीने में संतों, ब्राह्मणों को अगर हम जनेऊ, छाता, भोजन, नमक और आंवले का दान करते हैं तो हमारे पितृ जो नर्क यातनाओं को भोग रहे होते हैं उन यातनाओं से निकल जाते हैं। और अपने जीते जी अगर आषाढ़ महीने में हम इन चीज़ों का दान एक बार कर देते हैं तो यकीन मानिए कि हमें कभी भी नर्क के दरवाजे नहीं देखने पड़ते। आषाढ़ के महीने में सूर्यदेव की पूजा का विधान है। ऐसा करने से कुंडली में अगर सूर्य अशुभ अवस्था में बैठा हुआ है तो वो शुभ अवस्था में होता है। एक आत्म सम्मान आपका बढ़ता है, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, यश बढ़ता है, लाभ होने लगते हैं। और सूर्य अगर आपकी कुंडली में राहु के साथ बैठा हुआ है, सूर्य अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा के साथ बैठ के अमावस दोष बना रहा है, तो तमाम तरह का सूर्य आपका नीच का है, सूर्य गलत राशि में बैठा है, सूर्य कम डिग्री का है, किसी भी स्थिति में हो, अगर आषाढ़ के महीने में आप सूर्य नमस्कार, सूर्य प्रणाम करते हैं और गंगा जी में खड़े होकर गंगा स्नान करते हो, आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करते हैं, सूर्य को प्रणाम करते हैं, तो आप इन सब कष्ट और तकलीफों से बच जाते हैं। इस महीने में आपको लाल कपड़े ज्यादा पहनने चाहिए। इस कपड़े में, लाल रंग के कपड़े में गेहूं, लाल चंदन, गुड़ और तांबे की चीजों का दान जरूर करना चाहिए। और ये सारा का सारा दान आप संडे वाले दिन कर सकते हैं। आषाढ़ के महीने में रोज सुबह सूर्य उदय से पहले उठकर, नहाकर, सूर्य देव को नमस्कार कर सूर्य प्रणाम कर आप अपनी ही जगह पर खड़े होकर सूर्य की कम से कम जो है 7 या 8 परिक्रमा करें। ऐसा करने से भी आपका आत्मबल, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है और कुंडली में सूर्य अच्छा होता है। इस महीने की शुरुआत में जो हमारे देव हैं वो सोने चले जाते हैं। इस महीने के दौरान जो है कोई भी हम शुभ काम नहीं कर सकते। इस आषाढ़ के महीने से शुरू हो जाता है हमारा चतुर्मास, और चतुर्मास के अंदर हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि कोई भी शुभ कार्य नहीं होते, लेकिन अब लोग ये बातें मानते नहीं है तो सब तरह की करते हैं। इस महीने की जो एकादशी होती है, इस महीने की एकादशी पर अगर हम व्रत रखते हैं तो 88 हजार हमें गायों का दान करने का फल प्राप्त होता है। साथ साथ हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि इस महीने में हमें स्वादिष्ट और बहुत पौष्टिक खाना खाना चाहिए। गलती से भी इस महीने में हमें बासी भोजन नहीं करना चाहिए। साथ साथ इस महीने में किसी को भोजन कराकर ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। इसके अलावा इस महीने में पड़ने वाली एकादशी के व्रत रखने से
हजारों हजारों 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने इतना फल प्राप्त होता है। इतनी खास एकादशी होती है। इस महीने के से 4 महीने तक मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। आप अपने जीवन में अगर सुख एवं शांति चाहते हैं तो इसे चतुर्मास का महीना इसी महीने से शुरू हो जाता है। 28 में आपको सब कुछ खाना चाहिए, लेकिन बेल बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। 28 के महीने में आपको दान करना चाहिए। 28 के महीने में आपको पेड़ पौधों की सेवा करनी चाहिए। 28 के महीने में साधु संतों के बीच में बैठना चाहिए। 28 के महीने में आपको पाठ, रामायण, गीता, सुंदरकांड, भजन, ये सब चीज़ें करनी चाहिए। हल्का भोजन करना चाहिए। कुदरत और प्रकृति के साथ जुड़ना चाहिए। गंगा स्नान ज़रूर करना चाहिए और अपने बड़ों और अपने पितरों की कष्ट और तकलीफ़ों को दूर करने के लिए कि वो अगर कहीं पर भी ऐसी नकारात्मक जगह पर हैं जहाँ पर जिसे कहते हैं कि नरक की यातनाएं भोग रहे हैं, प्रेत यातनाएं भोग रहे हैं, कोई गलत योनि के अंदर हैं, तो उनको छुटकारा मिले। इसलिए ब्राह्मणों की सेवा इस महीने में हमें बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। सारे पुण्य के कर्म करें, अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें और लोगों के साथ पॉजिटिव करें तो आपका जीवन खूबसूरत हो जाता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों का रखें बहुत ख्याल। आपका दिन शुभ और मंगल में रहे। आपको जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी ना रहे और माता रानी की असीम कृपा आप पर सदैव बनी रहे। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए, फेसबुक पर भी फॉलो कीजिए और मुझे आप बिलीव इन कर्मा और 5 मिनट स्टोरी पर भी फॉलो ज़रूर कीजिए। अपना और अपनों का बहुत खास ध्यान रखें। कभी भी आपको किसी चीज़ की कमी ईश्वर ना दे। माता रानी आपके भंडारे सदैव भरी रहे। आषाढ़ के महीने में अपनी मनपसंद खाने की कोई भी एक चीज़ छोड़िएगा ज़रूर। जय माता दी।